ये है अनसेट फीलिंग शैंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड्स छोटा छोटा करके दिखाया जाएगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो हाय रक्षिता। Hi, thank you so much for making it happen. थैंक यू फॉर लाइक मेकिंग दिस हैपन, क्योंकि आई नो कि तुम यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकाटा में रहती नहीं हो। बाय द वे वी आर शूटिंग दिस इन कैलकाटा गाइस। तुम कैलकाटा में रहती नहीं हो, 3 घंटा दूर रहती हो, एंड यू लिटरली लाइक मेकिंग टाइम टू Oh, you traveled from Bangalore, so like, come on, you're just trying to be modest. So यार थैंक यू सो मच अगेन फॉर लाइक बीइंग हियर रक्षिता, एंड ट्रस्ट मी कि मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ ये एपिसोड के लिए। फर्स्ट ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ यू, ओके, बिकॉज आई नो द काइंड ऑफ नॉलेज दैट यू हैव विद एवरीथिंग, एंड वी हैव स्पोकन बिफोर, यू हैव taught me things, okay, so the kind of knowledge that you have is insane. उसके साथ the topic जो आज का है, it's all around unwanted pregnancy and abortions, unprotected sex and the risks and everything around that. And मेरे को लगा there is no one better than you to talk about this, तो मैंने सोचा नहीं, there are many people better मुझसे definitely, but पिछले काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट सेटअप में काम करके सो आई हैव सीन सो मैनी थिंग्स, सो मैनी केसेस, कितना लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो या आई हैव थोड़ा बहुत नॉलेज, जितना भी मुझे होगा आई जस्ट ट्राई टू शेयर एज मच एज। don't be modest, you know. We've been talking and I know you are someone who is doing a lot, रक्षिता, कि तुम बहुत ज़्यादा कर रही हो लाइफ में, तुम्हारे अचीवमेंट्स बहुत है, यू आर लिटरली अ वेरी वाइब्रेंट पर्सन, बट तुम्हारा पर्सनैलिटी कैसा है, यू डोंट लाइक शोइंग इट, यू डोंट लाइक पुटिंग इट आउट, क्योंकि बहुत सारे जने करते इतना है 10% करेंगे, दिखाएंगे हम 100% कर रहे हैं। तुम करती हो 100%, दिखाती हो 10%, बिकॉज बहुत सारी चीज़ मेरे को भी नहीं पता था अंटिल वी स्टार्टेड टॉकिंग, एंड से फ्रॉम गोइंग टू TEDx टू हैविंग योर ओन ऐप फॉर कोर्सेज फॉर टीचिंग, उसके बाद तुम्हारा डॉक्टर का डिग्री, योर होल जॉब दैट यू आर डूइंग, योर इंटर्नशिप दैट यू आर डूइंग, उसके साथ कंटेंट बनाना, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। Thank you so much. Like I'm just trying to manage. Like many people do ask, how do you manage? Like थोड़ा बहुत रो के, थोड़ा बहुत जैसे जैसे हो जाता है ऊपर नीचे करके। Yeah, life is. Okay, tell me before we get into the whole thing, उससे पहले मेरे को ये बताओ, अगर लाइफ को तुम्हें एक लाइन में एक्सप्लेन करना है कि तुम्हारे लिए हाउ डू यू लुक एट लाइफ, अगर वो एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, वो क्या होगा? Life is discipline. Life is peace. Life is peace. It should be peaceful. Like you should be satisfied with your life. अभी मुझे बहुत लोग बोलते हैं इतना काम करती है दिन में and this and that, क्यों इतना पैसे के पीछे भागना और something. It gives me peace. It makes me happy. If I will not work, I will not be happy. Life, it's all about peace. And when you talk about peace, and you also mentioned कि people asking you इतना पैसे की क्यों भागती है, पैसे के पीछे क्यों भागती है, so अगर बोलना हो, are you someone who is literally trying to get peace in life, or are you someone who is also looking from the money point of view? Both. I love money. I'm like, मैं हर जगह पे बहुत ऑनेस्टली ये बात बोलती हूँ, आई लव मनी, एंड द ओनली रीज़न आई लव मनी इज़ बिकॉज मनी गिव मी इंडिपेंडेंस। द काइंड ऑफ फैमिली आई कम फ्रॉम, वहाँ से जब मुझे पहले लाइक लिटरली छोटी छोटी चीज़ें, कुछ भी मेरे को बाहर जाना है, यहाँ घर से 2 किलोमीटर दूर भी जाना है, वहाँ पे भी 4 बार मेरे को परमिशन लेना पड़ेगा। मेरी साइड में दोस्त रहती थी, आई वॉन्टेड टू स्पेंड अ नाइट विद हर दिवाली पे, पर नाइट में भी साइड वाले घर में नहीं रहने दिया। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, माई पेरेंट्स डिड नॉट इवन बॉदर टू कॉल, तू कॉल करता लैंड की नहीं की, एंड ऑल दिस ट्रांजिशन हैपेंड जस्ट इन 3-4 years। और मैं जब भी सोचती हूँ तो मुझे एक ही चीज़ होता है कि अगर मैं सिर्फ जो डिग्री थी सिर्फ वही कर रही होती और ये सब ना किया होता तो मुझे इतना इंडिपेंडेंस नहीं मिलता। लाइक लिटरली आज मॉर्निंग में आई हैड अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम कॉलिंग माई पेरेंट्स, पापा 5 कॉल कर चुकी हूँ, उठा ही नहीं रहे हैं। देन आई लिटरली टेक्स्टेड, मेरे माँ बाप ने तो मेरे को बेदखल कर दिया है, दे आर नॉट इवन लाइक my brother was like good decision by them. So अभी मैं यहाँ तक आ गई हूँ लेकिन नहीं पूछते हैं। So money gave me independence. So I just love money. पर एक चीज़ मैं हमेशा करती हूँ कि मैं किसी का बुरा नहीं करूँगी, पर जहाँ मेरा भला होगा मैं छोड़ूंगी। पर अगेन आई थिंक जो
when you're talking about money, जो तुम money की बात कर रहे हो, it also come from a point कि तुम ऐसा काम कर रहे हो which you really love and that is why money is following. Yeah. Or are you focusing on money and that is why something that you love is following? No, just do like what you love, to be honest. क्योंकि money is a byproduct. खुद से आएगा. You need to do the perfect calculations and all कि इतना मैं डालूंगी effort तो इसके बाद अब ऐसा नहीं होगा ना कि मेरे को तो ऐसे तो सोना बहुत पसंद है तो सोने से तो I will not get money, right? बट जो चीज़ उसके अलावा मुझे सेकंड बेस्ट पसंद है तो वो अगर मैं कर रही हूँ उससे मुझे पैसा आ रहा है तो आई जस्ट कीप डूइंग दैट. अगर पैसे के लिए किया और जिस दिन पैसा नहीं आया यू विल बी लाइक डन फ्रॉम हियर. दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग हिल जाता है. लेकिन मेरे को वो नहीं होता है. मैं काम करती रहती हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि मुझे पता है अभी नहीं आएगा, एक साथ आएगा. आता है, इकट्ठा होता जाता है. It's a compounding method. Yeah, I believe in that like bamboo वाला story. Like क्या है वो? Bamboo मतलब bamboo tree ना, जब आप उसका सीड दोगे वो ग्रो नहीं करेगा, दिखेगा भी नहीं आपको. आप पानी दे रहे हो, आपको 3-4 साल तक उसको पानी देते रहना पड़ेगा, आपको कुछ नजर नहीं आएगा. 4 साल बाद 1 हफ्ते के अंदर पूरा बैम्बू ट्री उग जाएगा. सो इट्स लाइक डोंट गिव अप. आखिरी तक बस लगे रहो. अगर कुछ लोगों को तुमको बाहर से देखने में ऐसा लगेगा यार इसको तो बढ़ता जा रहा है, ही और शी इज डूइंग सो गुड. अरे तेरा धीरे धीरे नहीं बढ़ रहा, तेरा एक साथ बढ़ेगा. बट जस्ट डोंट गिव अप. और मुझे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कैलकुलेट किया कि इतने फॉलोअर्स बढ़ेंगे दिस एंड दैट, और एक रील डालने के बाद मेरे उतने फॉलोअर्स नहीं बढ़े तो मैं हमेशा पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहती हूँ कि अभी अगर बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रस्ट मी 5वीं रील डालने के बाद शायद नहीं होगा, तूने इससे ज़्यादा डाला होगा. बट 10वीं रील जिससे तूने उम्मीद भी नहीं की होगी ना, वो ऐसी चल जाएगी तुम्हें नहीं पता. या सो जस्ट लाइक कीप पुटिंग द वर्क. शर्माने की ज़रूरत ही नहीं है. हाउ मेनी वीडियोज ऑफ माइंड मुझे खुद ऐसे हो जाता है यार डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए, बट आई जस्ट लाइक पब्लिश जाने दे. ऑलरेडी ठीक है, रीवॉच नहीं करूँगी, आई विल नॉट रीड द कमेंट्स, बट पब्लिश गो. लाइक कितना ही इज्जत है हमारा जो चला जाएगा. ठीक है यार. आई लव द वे यू मेंशन कि यार करते रहो. क्योंकि यार आई थिंक मेरे को भी एंड हम सब जितने ये एपिसोड सुन रहे हैं, हम सबको ऐसा प्रॉब्लम तो लाइफ में आया होगा या चल रहा है या आएगा कि वी स्टार्टेड समथिंग जस्ट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी अ रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज. अभी वी ट्राई टू गिव इट, वी जस्ट ट्राई टू गिव अप, नहीं करना है. बट एज यू मेंशन्ड, just keep doing what you love, just keep putting in the work and you will get the result. मेहनत करनी पड़ेगी. like उसका कोई और तरीका नहीं है. मैं हमेशा even my students I just tell one thing, तुम लोग रील स्क्रॉल करे जा रहे हो, क्या मिल रहा है? एक बार सोच के देखो. literally your mind is controlling your body. वो रील स्क्रॉल करना, I'm giving you 2 options. you have life कि महीने में स्क्रॉल टाइम पास जैसे चल रहा है, वर्सेस वर्क हार्ड फॉर 25 days, go on a 5-day trip, मस्त ट्रिप. which one you like? Work for 25 days and go for a 5-day trip and you have like a hell lot money or something like that. I'm just doing that. I'm living my dream. That's what I wanted. कुछ नहीं मिलने वाला रील स्क्रॉल करके, कुछ नहीं मिलने वाला. वॉच गुड कंटेंट, कंज्यूम नॉलेज वाली चीजें. मैं भी बहुत 3-3 घंटे के पॉडकास्ट देखती हूँ, पर जो काम के पॉडकास्ट. कौन With that, रक्षिता, क्योंकि यार तुम इतने मोटिवेशनल हो, आई रियली वांट टू डू अ सेपरेट एपिसोड. बहुत अलग डायरेक्शन में चला जाएगा. हाँ, क्योंकि नहीं ऑनेस्टली बिकॉज आई वांट टू टीच पीपल द आइडिया ऑफ अब गूगल मत करो यार का यही है कि यार थ्रू दीज सीरीज ऑफ एपिसोड्स आई वांट टू टीच पीपल हाउ टू चेंज इन लाइफ, हाउ टू बिकम अ बेटर पर्सन, टू गेन मोर नॉलेज, टू फकिंग मेक लॉट्स ऑफ मनी. जो जितना भी बोल ले कि मनी डजंट बाय यू हैप्पीनेस, मनी fucking yes, it does buy you happiness. It bought for me, I don't know what others. It does for me also. Yeah. But again, end of the day, it's not about you should run behind money to get that happiness. You should run behind something that you love, and money, as you mentioned, is a byproduct and it is definitely going to come. ऐसे और क्लिप्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी क्लिप्स के फुल वर्जन या कि फुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं. तब तक के लिए नमस्ते.